अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सबक नंबर 3 दायरा। और इस सबक की एक्सरसाइज नंबर 3.4 हमने स्टार्ट किए हुए हैं। कल 3 सवालात देखे थे। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। उसकी फिगर आपके सामने है। ओ दायरे का मरकज है, आर एस दायरे का खुतर है। साबित कीजिए कि यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन किया गया है कि जाविया आर टी एस, एंगल आर टी एस, प्रूव दैट एंगल आर टी एस इज एक्यूट। ये हादा जाविया है, साबित करना है। एक्यूट एंगल है, बताना है। देखो, ये बड़ा आसान सा मसला है। इसमें एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी चीज को याद रखना है, पहले अपने आप से ये भी सवाल आपने करना है कि इस सवाल को हम ऐसे ही क्यों कर रहे हैं। कोई भी सवाल जब किया जाता है तो सवाल को इस तरह से क्यों किया जा रहा है, ये याद रखना जरूरी रहता है। देखिए, यहाँ जो बात है कि हमको 3 कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना पड़ता कि जब कोई जब कोई यानी सर्कल में डायमीटर अगर आप खींचते हैं, डायमीटर, आपको मैंने फिर से ये बात बतानी वैसे तो जरूरी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। याद रखिए कि खुतर जब होता है, सपोज ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो दायरे पर बनने वाला जाविया खायमा होता है, ये आपको याद रखना है। इफ पी इज द पॉइंट आउट ऑन द सर्कल, देन ये जो एंगल एपीबी है ये 90 डिग्री का होता है। ये हमने आपको पिछले पार्ट्स में समझाए हैं कि जाविया एपीबी दायरे पर बनने वाला जाविया खायमा होता है, निस्ब दायरे का खौसी जाविया खायमा होता है। या हमने इसको डायमीटर प्रॉपर्टी बोल के 9th में भी पढ़े थे। देखिए, और एक बात होती है कि दायरे के अंदरून में अगर कहीं पर भी एक नुक्ता लिए, इनसाइड द सर्कल, अगर आपने कोई पॉइंट लिए, तो उस पॉइंट पे बनने वाला एंड पॉइंट्स के जरिए, डायमीटर के एंड पॉइंट्स के जरिए उस किसी पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूस होता है। और आउटसाइड द सर्कल, जैसा कि इस सवाल में पॉइंट टी इज आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट टी क्या हुआ, बाहर है। तो उसको अगर डायमीटर के खुतर के इख्तितामी नुकात से मिलाया जाता है, उसके सिरों से मिलाया जाता है, उसके एंड पॉइंट्स से अगर मिलाया जाता है, तो वो बनने वाला जाविया हादा होता है। ये 3 बातें हैं। अब इसको प्रूव कैसा करना। अब प्रूफ करने के लिए पहले उसको मिला लीजिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पॉइंट टी को हम कंस्ट्रक्शन करके आर से और एस से मिला लेते हैं। आर से भी मिला लिए और पॉइंट टी को हमने ये करेंगे कि हम पॉइंट टी को एस से भी मिला लेंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से। तो अब हमको ये प्रूव करना है कि एंगल आर एस टी, जो आपको आर टी एस, सॉरी, एंगल आर टी एस जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये एंगल हादा जाविया है, ये प्रूव करना है, एक्यूट एंगल है। आपको और एक चीज यहाँ पर याद रखें। दूसरी क्या चीज है, दूसरी ये चीज याद रखनी है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल कायमतुज जाविया मुसल्लस में, आप जहन में रखिए, ये बात अच्छे से जहन में रखिए। क्या है कायमतुज जाविया मुसल्लस में, आपने एक कायमतुज जाविया मुसल्लस बनाए, समझो इस तरह से। ठीक है, और मैं बनाता हूँ यहाँ पे कायमतुज जाविया। ये 2-3 बातें आपको, बेसिक बातें याद रखना है। कायमतुज जाविया मुसल्लस में एक जाविया जब कायमा होता है मुसल्लस का, अगर एक जाविया कायमा है, तो आपने ये चीज पढ़े होंगे कि बाकी 2 जाविये हादा होते हैं। कायमतुज जाविया मुसल्लस में जब कोई एक जाविया, कोई भी होगा, यहाँ पर देखिए जाविया क्यू हमने खायमा जाविया लिए, राइट एंगल लिए, एंगल क्यू इज 90 डिग्री, तो बाकी दो जाविये ये हादा होते हैं।
इतना आसान सवाल है ये ऊपर की हम जब शक्ल को देखते हैं, ये मैंने जो पहली शक्ल आपको समझाया कि दायरे पर बनने वाला ज़ाविया क़ायमा होता है। अब मैं अगर यहाँ पर एक नाम लूँ P, ये पॉइंट P है समझो आप, और मैंने इसको अगर S से मिला दिया, तो इस थ्योरम की बिना पर, अभी के जो थ्योरम की बिना पर आपने बोलना है कि भई जो दायरे पर बनने वाला ज़ाविया है, कुतर के ज़रिए, ये कुतर है, डायमीटर है, कुतर के ज़रिए दायरे पर बनने वाला ज़ाविया क़ायमा ज़ाविया होता है, राइट? ज़ाहिरी बात है यहाँ पर खती जोड़ी बनेगी तो इधर से भी 90 दर्जे का ही ज़ाविया बनेगा। इधर 90 है तो इधर 90, दोनों 180 होते हैं। और मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। इस मसले का इस्तेमाल करके ये हमको समझाया गया है 9th में कि जब कोई मुसल्लस क़ायमतुज़ ज़ाविया होती है, तो क़ायमा ज़ाविये के अलावा जो 2 ज़ाविये होते हैं, वो दोनों ज़ाविये क्या होते हैं बेटा? हादा ज़ाविया। तो यहाँ पर ये P 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही, दिख रही है आपको? तो ये 90 डिग्री अगर ये P है, तो T कितने का हुआ? 90 से कम हुआ, हादा हुआ। S कितना हुआ? 90 से कम हुआ। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ज़ाविया T हादा ज़ाविया है ना? कितना आसान है ये बात। 9th के मसले की बिना पर आप इसको बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि ये हादा ज़ाविया है ना? तो यहाँ पर आप इस तरह लिख दें खाली, ये छोटा-सा सवाल है और इसको सॉल्यूशन बोल के या प्रूफ बोल के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रूव करो बोला उसने। तो आप जो है शक्ल की बिना पर यहाँ पर बाय डायमीटर प्रॉपर्टी या कुतर की खुसूसियत की बिना पर या मसला बोलिए, शॉर्ट नेम लिखना है आपको, तो आप बस इतना लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? कुतर की खुसूसियत। कुतर की क्या खुसूसियत है कि दायरे पर बनने वाला ज़ाविया, कुतर के ज़रिए दायरे पर बनने वाला ज़ाविया क़ायमा ज़ाविया होता है। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं बाय डायमीटर प्रॉपर्टी एंगल आरपीएस इज इक्वल टू एंगल एसपीटी, दोनों के दोनों 90 दर्जे होंगे। ठीक है, असल में आरपीएस 90 होगा, लेकिन मैं साथ ही लिख रहा हूँ एसपीटी भी 90 दर्जे होंगे, या आप ये नीचे की लाइन में लिख लीजिए अगर वैसा है तो। एक बात होगी। दूसरा यहाँ पर आप इस्तेमाल कीजिए इन ट्राइंगल एसपीटी एज, चूंकि जाविया एसपीटी 90 दर्जे है, इसलिए मुसल्लस एसपीटी के बाकी मानदा दो जाविये क्या होंगे? हादा होंगे। द रिमेनिंग 2 एंगल्स शुड बी या मस्ट बी acute angles. Therefore, इसलिए जाविया आरटीएस हादा जाविया होगा। एंगल आरटीएस इज acute। ठीक है, ये इस तरह से एक छोटा सा सवाल है ये, जो शक्ल से ही पूरा साबित हो जाता है। मेरे हिसाब से ये 2 बातें आपके समझ में आ गई होंगी। पहली बात है, कुतर के ज़रिए दायरे पर बनने वाला ज़ाविया क़ायमा होता है। हमने जैसे ही यहाँ से P से S को मिलाए, एंगल P 90 दर्जे का हो गया, है ना? अति जोड़ी की वजह से इधर से भी 90 दर्जे का हो गया। इसलिए यहाँ एक राइट एंगल फॉर्म हो गई TPS। TPS राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका P 90 डिग्री का एंगल है। इस वास्ते रिमेनिंग 2 एंगल्स जो होंगे, एंगल T और एंगल S, ये एक्यूट एंगल होंगे। और हमको आरटीएस के बारे में पूछा गया था, इसलिए एंगल आरटीएस ये एक्यूट एंगल होगा बोल के नीचे लिख देना है। ठीक है बेटा, चलो वेरी गुड। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल है हमारा
क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 5 उसने जो कहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एनी रेक्टेंगल हर मुस्ततील इज साइक्लिक। प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है कि हर मुस्ततील मुस्तकीमुल मुहीत होता है। क्या होता है? मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला होता है। अब आप ये प्रूव करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुस्ततील बोले तो क्या, व्हाट इज रेक्टेंगल। और दूसरी चीज ये मालूम होना चाहिए कि जब मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला बताओ बोला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करो बोला, तो किस तरह से प्रूव किया जाता है? देखो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी अगर आपने एक रेक्टेंगल ले लिया, कोई भी एक रेक्टेंगल, ठीक है, कोई भी रेक्टेंगल ले लो या क्वाड्रिलेटरल ले लो आप, मैं तो रेक्टेंगल ही लिया यहाँ पर। रेक्टेंगल का क्या मतलब है? 9th में हमने ये बहुत बगौर पढ़े थे कि मुस्ततील, एक ही लफ्ज में कहा था मैंने कि उसका हर जाविया कायमा होता है। मुस्ततील किसको बोलते हैं? रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? जिसका हर जाविया कायमा होता है। ये आपको याद रखना चाहिए। देखो कभी भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, बाद में प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट होती है, यानी उसके तारीफ भी जरूरी है, खुसूसियात भी, लेकिन डेफिनेशन से हम जहां तक हो सके प्रूव करना चाहिए। ये बात हो गई। तो अगर किसी चार जिले का हर जाविया कायमा है, 90 दर्जे का है, ईच एंगल इज रेक्टेंगल, देन इट इज रेक्टेंगल, इट इज, उसको मुस्ततील कहते हैं। ये पहली बात हो गई। अब मुस्तकीमुल मुहीत क्या? तो मुस्तकीमुल मुहीत उसे कहेंगे जिसके मुकाबिल के जाविये 180 की, यहाँ खुली खुली बात है। ए में क्या मिलेंगे आप? सी। आपको क्या बताना पड़ता? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 बता दिए कि बोल देने का। एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ज़ुअरबतुल अज़ला एबीसीडी, मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला है, ये बता देते। अब प्रूव कैसा करेंगे? अब ये खुला खुला सामने नजर आ रहा, ये 90 और 90 180। अच्छा बी में डी मिलाई तो भी 180 हो जा रहा। तो ये दो लाइन का छोटा सा सबूत है। तो अब मैं सबूत कैसा दूंगा? तो पहले अपन लिखना सबूत। चलिए सबूत में क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। सवाल में हमको क्या दिया हुआ है आपको मालूम है कि जो आपको सवाल है उस सवाल में सबसे जो पहले अल्फाज होते हैं उसको हम दिया हुआ है। हमको क्या दिया हुआ है बेटा? हमको ये दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अगर हम नाम लिए ये शक्ल का, यही शक्ल समझ के चल रहे हैं आप, ये शक्ल है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, मुस्ततील है। देखो कितना छोटा सा सवाल है, वहां लिखेंगे आप क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, मुस्ततील है। क्या मतलब उसका? अगर आप चाहे तो नीचे लिख सकते, या फिर सिर्फ 3 नुक्ते, इसलिए कि 3 नुक्ते इस्तेमाल कीजिए, उसमें पूरा मतलब आ गया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, उसका मतलब लिख रहा हूं मैं। एंगल डी, ऑल द 4 एंगल्स इज ऑफ 90 डिग्री, हर जाविया कायमा होता है। ठीक है। अब इसमें जो हमको प्रूफ करना है, देखो ये प्रूफ करना है, जब हमारे पास मुस्तकीमुल मुहीत बताओ बोले, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हमारे पास क्या प्रूव करने का रहता? वो हम बेसिक बात याद रखें कभी भी। तो हमारी बेसिक बात क्या है बेटा कि हमको यहाँ पर ये प्रूव करना है, एंगल ए में एंगल सी मिलाना है और वो 180 बताना है। तो यहाँ पर अपन लेना लेफ्ट हैंड साइड इसका। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये हमको प्रूव करना है, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा एबीसीडी। बस इतनी बात रहती, ये ध्यान देने का रहता कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करो बोले तो क्या करो, उसके अपोजिट एंगल को 180 के बताओ।
तो अब इसमें से आप ले लीजिए, ए की भी कीमत 90, बी की भी कीमत 90, सी की भी 90, डी। आप चाहे तो ए और सी को प्रूव करो, चाहे तो बी और डी को प्रूव करो। अब हमने ये लिख के रखे, है ना, तो यहाँ पर लूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड, एंगल ए प्लस एंगल सी। तो फिर मेरा एंगल ए कितना है बेटा, देखो एंगल ए कितना है, 90 डिग्री का है। एंगल सी कितना है, वो भी 90 डिग्री का है। अच्छा, दोनों मिला के कितना हो गया, 180 हो गया। तो यहाँ लिख देने का एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ लिखिए, इसलिए ज़ुअरबतुल अज़ला ए बी सी डी के मुकाबिल के जाविये, है ना, मुतम्मिम है। उसके लिए खास लफ्ज क्या है, मुतम्मिम है। द अपोजिट एंगल्स, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज सप्लीमेंट्री, देयरफॉर, है ना, चूंकि बोल के लिखो ये, चूंकि ज़ुअरबतुल अज़ला एबीसीडी के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम है, इसलिए ज़ुअरबतुल अज़ला एबीसीडी मुस्तकीमुल मुहीत है, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या लिखेंगे, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला है, पूरा लिख लीजिए। ठीक, इस तरह से हो गया साबित, बड़ा आसान है। बहरहाल मैं फिर यही बात कहूंगा कि किसी भी सवाल का पहले मतलब समझें। दूसरी बात, इस सवाल को हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए सबसे पहली बात, कि क्या वजह है और उसके लिए क्या जरूरी है। तो यहाँ पर जो सवाल का मतलब है बेटे, सवाल में ये कहा गया है, देखो आप यहाँ पर मुस्ततील, तो हमने मुस्ततील की शक्ल बनाए, है ना, हमने क्या करे, एक रेक्टेंगल का फीट यहाँ पे बना, उसका मतलब हमको मालूम होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगल, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। और उसको प्रूव करने के लिए मुस्तकीमुल मुहीत प्रूव करने का मतलब क्या है, साइक्लिक ऑर्डिट, तो उसके अपोजिट एंगल 180 के बताना। देखिए इस तरह से कितना आसान हो गया, हमने लिखे उसका मतलब, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल टी, सब इक्वल है, सब 90 डिग्री के हैं। फिर हमको दो की जरूरत थी, इसमें प्रूव करने का मतलब मालूम होना चाहिए, ए प्लस सी 180 बताना है, तो ए और सी को ले लिया मैंने, यानी इसका ये पार्ट जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, सिर्फ ले करके लेफ्ट हैंड साइड ले करके उसकी वैल्यूज रखा, 180 आ गया। आतिश लिख देने का, चूंकि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम है, एज द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज 180, देयरफॉर इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन को ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमेशा ये वजह आपने याद रखना है। क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन करवाना टीचर के लिए जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं आप, क्वेश्चंस करने से आपके समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये बात आपकी अगर समझ में आती है, तो फिर आप जो है सही स्टडी कर रहे हैं। हमेशा अपने आप से सवाल किया करें कि इस सवाल को इसी तरह से क्यों किया गया है, तो फिर आपको उसकी वजूहात समझ में आएंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे, है ना। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्लियर कर दूं बेटा, ये हिस्सा मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और ये पार्ट यहाँ खत्म करते हैं, अगले पार्ट के लिए हम जो है फिर